दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नई जानकारी और एक नए सब्जेक्ट पे। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है इक्विटास होल्डिंग का फंडामेंटल एनालिसिस। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ लें ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और उसके बाद ही आगे बढ़ें। दोस्तों, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड यह एक बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 2008 के आसपास में इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप के रूप में। और यह एक एक्चुअल में नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड ये एक होल्डिंग कंपनी है और इसका आरबीआई के तहत जो लाइसेंस है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में इसका लाइसेंसिंग है। और यह जो है अपने सब्सिडियरी में लोन के रूप में निवेश करती है, अपने सब्सिडियरी को लोन देती है और उसको प्रमोट भी करती है। दोस्तों, इसकी दो मूल रूप से होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है। एक जो है उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और दूसरे का जो नाम है इक्विटास टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है, इसको तो नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में काम करता है, माइक्रो फाइनेंस में काम करता है और एमएसएमई को भी लोन देता है। यह तीन प्रकार हो गया, स्मॉल, माइक्रो और एमएसएमई को भी कॉर्पोरेट लोन थोड़ा सा देता है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताऊं कि इसके लगभग 8-9 महीने से इसके आईपीओ का प्रोसीजर चल रहा है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। इसने आरबीआई के जो नॉर्म्स है उसको मीट नहीं किया था, उसके गाइडलाइंस को मीट नहीं किया था। इसके लिए आरबीआई ने उसको रोक लगा दी थी, लेकिन यह प्रक्रिया चल रही है। उस गाइडलाइन को मीट करके इसको आईपीओ लाना है और लगभग 6 महीने पहले से प्रोसीजर चल रहा है। इसमें दो तरह का प्रोसीजर है। एक तो है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो इसके रिजर्व हैं उसको ये कैपिटल भी बढ़ाने वाली है और जो अपना इसके शेयर होल्डर हैं इक्विटास होल्डिंग के, उनको शेयर इशू करने वाला है। एक तो ये है जिसकी अर्जी सेबी के पास थी, करंट अपडेट उसके बारे में मुझे नहीं है, वो होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जो दूसरा तरीका है कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगा। दो तरह से इसको एक्सचेंज में लिस्ट होना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और मैनेजमेंट इसके लिए प्रयास कर रहा है। दूसरी जो इसकी सब्सिडियरी है वो है इक्विटास टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यह फ्रेट ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। इसमें ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कस्टमर को लाती है और उसके हिसाब से फ्रेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका जो ब्रांड नेम है इक्विटास टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, उसका नाम है वॉ ट्रक, WOW ट्रक, वॉ ट्रक। तो ये जो है दो क्षेत्र में काम करती है। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि इसकी जो फिनेंशियल्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि निवेश करने के लिए पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और साथ साथ में जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे और इससे आप लोगों को लाभ हो रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, अब मैं इसके फिनेंशियल्स की बात करूंगा, फिर ऑब्जर्वेशन बाद में दूंगा कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 5 साल का ईयर ऑन ईयर लगभग 36% के आसपास है। वेरी फैंटास्टिक ग्रोथ। और अगर जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है, मात्र 16% के आसपास। अगर मैं बात करूं मार्केट शेयर की तो इसने पिछले 5 साल में इसका जो मार्केट शेयर 1.17 था वो 2.52 कर लिया है। मतलब 100% से भी ज़्यादा 5 साल में इसने मार्केट शेयर को लगभग डबल से भी ज़्यादा कर लिया है।
नेट इनकम ग्रोथ जो है इसका वो 18.5% के आसपास है, वो भी फैंटास्टिक कह सकते हैं, इसमें कहीं हमें नहीं लगता दिक्कत। अब बात करते हैं फिनेंशियल ईयर 19 में जो इसको रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2269 करोड़ के रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में इसने 1305 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट दर्ज किया। वेरी फैंटास्टिक, आप सोच सकते हैं। और इसकी मार्केट कैप जो है लगभग 1500 करोड़ के आसपास है आज के डेट में। 45 रुपये के रेट पे मैं फिनेंशियल पैरामीटर चेक कर रहा हूँ अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका रेट 45 रुपीज़ है। उसके हिसाब से 15 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 75 रुपये के आसपास है। तो अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से इसका रेट देखें तो यहाँ से 70% ग्रोथ की संभावना बुक वैल्यू के हिसाब से बनती है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और ये मात्र 6.5 के पी पे चल रहा है। तो 6.5 के पी पे भी अगर आप देखें तो ये ग्रोथ आराम से यहाँ से डबल का बनता है। डबल का ग्रोथ आज के फिनेंशियल्स पैरामीटर के आधार पे भी यहाँ से डबल का रेट इसका जस्टिफाइड होता है। उसके बाद 52वीं हाई लो की बात करें तो 143 रुपये के आसपास का हाई है और 32 रुपये 50 पैसा का इसका लो है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मैं आपको बता दिया लगभग 36% के आसपास है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ये खास के होल्डिंग कंपनी पे, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड पे कोई भी डेट नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं इसके प्रमोटर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर होल्डिंग 0% है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है 28.67% है। फैंटास्टिक, 28.67%। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने 2.5% की बढ़ोतरी करी है। ये पैरामीटर है। इसके बाद मैं आपको बताऊं मॉर्गन स्टैनली ने भी कल परसों इसमें स्टेक बाई किया है। तो कंटिन्यू जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब ये भी अलार्मिंग है गुड सेंस में, यह कंपनी के हित में है। और आप सोच सकते हैं, आपको मैं बार बार कहता हूं कि जो फिनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने एनालिस्ट रखते हैं और हर क्षण की जानकारी उनको होती है, हर चीज़ की जानकारी होती है और उसके बाद वो निवेश का डिसीजन लेते हैं। तो उनका निवेश जो है कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इसके प्राइस मूवमेंट के लिए पॉजिटिव है और इसके फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव है। दोस्तों जब बात म्यूचुअल फंड की करते हैं तो 31.5% के आसपास म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। इसने अपनी 3% होल्डिंग कम करी है म्यूचुअल फंड, लेकिन 31% होल्डिंग बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है। और अदर डीआईआई की बात करें तो उसकी होल्डिंग भी 3% के आसपास है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और एचएनआई वगैरह आ जाते हैं। उसकी 0.39% उन्होंने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। दोस्तों जनरल पब्लिक के पास इसकी लगभग 36% के आसपास होल्डिंग है। दोस्तों इसकी प्रमोटर होल्डिंग और इसकी फिनेंशियल्स, इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ और इसकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टिंग होने वाली है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होने वाला है, ये सारे पैरामीटर जो हमने बताए ये इसके मजबूत फंडामेंटल्स को बताते हैं। और ये चीज़ ऐसा बताता है कि इसमें जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसको बहुत बढ़िया लाभ होने की संभावना है। दोस्तों अगर लिस्टिंग होता है और आपको फ्री शेयर मिलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग होगा आप लोगों के लिए। और अगर आईपीओ के तहत भी अगर ये कंपनी बढ़ती है तो चूंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक 100% सब्सिडियरी है तो आपको इस कंपनी में वैल्यू आएगी, काफ़ी वैल्यू आएगी और उससे इसका वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। दोस्तों सारे इंडिकेटर से हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि यह कंपनी कोरोना क्राइसिस के प्रभाव का आकलन मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बढ़ रहा है उसका प्रभाव क्या होगा मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक प्रभाव चल रहा है अर्थव्यवस्था पे। और ये इसमें कौन कौन सी कंपनी कितनी प्रभावित होगी ये सीधा ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। बड़े बड़े लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस परिस्थिति में अनुमान लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि डे बाय डे पैरामीटर्स जो है चेंज हो रहे हैं। लेकिन मेरा मत है कि 2 साल में इसके डबल होने की संभावना, मिनिमम डबल होने की संभावना
पूरी है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। दोस्तों, मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा की गई एनालिसिस का उपयोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना करें, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं वीडियो बनाता रहूं, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।